हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में अगर आप अब तक आए नहीं हैं तो आपको कैसे शेयर मार्केट में आना है। उसके लिए जो बेसिक ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर ये उन लोगों के लिए है जिन्हें शेयर मार्केट का ये भी नहीं पता है। तो हो सकता है मेरे इस वीडियो से उन्हें शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम आपके वीडियो देखकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है शेयर मार्केट में, कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो वही सब बताऊंगा मैं आपको आज थोड़ी डिटेल में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो मेरे चैनल का नाम है सुपर ट्रेडिंग। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, क्या शेयर मार्केट कैसे है। तो शेयर मार्केट को लेकर, शेयर मार्केट के एक खरबपति हैं निवेशक वॉरेन बफेट। उनके दो नियम हैं लाइफ के, जो उन्होंने अब तक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए हैं। वो नियम आप सुन लीजिए। नियम नंबर 1 है, शेयर मार्केट में अपने पैसे कभी ना गंवाएं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, शेयर मार्केट में कभी भी अपने पैसे ना गंवाएं। और नियम नंबर 2 है कि नियम नंबर 1 को कभी भी ना भूलें। तो ये दो ही हैं मेन चीज़, कि आपको अपना पैसा इसमें गंवाना नहीं है। आप इसमें पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा गंवाने के लिए नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें सेबी होता है एक, जो इन सब को मॉनिटर करता है कि, और उससे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं। अब जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कोई वो सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर नहीं हूं। मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक ये मेरी थ्योरी है, आपको नॉलेज देने के लिए है। और मैं इसमें मेरी तरफ से आपको कोई शेयर परचेज करने और बेचने की सलाह नहीं है। ठीक है जी। तो मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट में आने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के कई तरीके होते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो उसे डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। तो डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। इसमें शेयर रखे और निकाले जाते हैं। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट से भी रजिस्टर्ड किसी डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोला जा सकता है, जो बैंक या ब्रोकर हो सकता है। बैंक शेयर की खरीद फरोख्त के भुगतान के लिए ज़रूरी होता है। इसमें कैश की डीलिंग नहीं होती है। ठीक है जी। तो दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं। अब मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरा होता है फुल सर्विस ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं, इनकी ब्रोकरेज फीस 0 या काफ़ी कम होती है। यहाँ सिर्फ शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। इन ब्रोकर की तरफ से कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जीरो दा ग्रो और 5 पैसा अप स्टॉक्स, ये सारे जो हैं ये डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं। इसमें आपको कोई एडवाइस नहीं दी जाएगी कि आप ये वाला शेयर खरीदें और ये वाला नहीं खरीदें। सब कुछ आपको ही चूज़ करना है कि किस पे लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। दूसरे तरह के होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। ये इन्वेस्टर को शेयर मार्केट से संबंधित पूरी सर्विस देते हैं। हालांकि इसके लिए ये डिस्काउंट ब्रोकर की तुलना में ज़्यादा कमीशन लेते हैं, जैसे ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़ आदि। तो इनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल ब्रोकर से। अब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर खरीदने बेचने पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो ब्रोकरेज जो होती है, शेयर खरीदने या बेचने में जितने रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, ब्रोकर उसके ऊपर 0 से 2.5% तक कमीशन ले सकते हैं। ठीक है। STT, किस प्रकार का ट्रेड हुआ है, दर उस पर निर्भर करती है। जैसे कि डिलीवरी ट्रेड पर 1.25 रुपया प्रति हज़ार, यानी कि 1.25 रुपये प्रति हज़ार। फ्यूचर्स पर 12.5 रुपये प्रति हज़ार और ऑप्शन पर 62.5 रुपये प्रति हज़ार। तो इसमें कई तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं। एक होती है डिलीवरी ट्रेड, एक होती है इंट्राडे ट्रेड और एक होती है फ्यूचर ऑप्शन। तो वो सब मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे। इंट्राडे ट्रेड्स जो होती है, आपको आज सुबह, जैसे आप सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, आपने आज सुबह मॉर्निंग में शेयर कोई खरीद लिया, तो शाम को जब भी मार्केट बंद होगी 3:30 बजे, वो शेयर आपको उसी टाइम पूरे दिन में सेम डे बेचना पड़ेगा। और आप नहीं बेचते हैं तो अपने आप सेल आउट हो जाएगा लास्ट में जो भी टाइम होगा। तो उसका बेटर तरीका यही होता है कि आप सुबह मॉर्निंग में खरीद के प्रॉफिट कमा के तभी बेच दो। वैसे तो मैं ये गाइड नहीं करूँगा कि ये सेफ़ है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लॉस भी होता है। एक होता है डिलीवरी, जो सभी नॉर्मल पब्लिक करती है, मैं भी यही करता हूँ। डिलीवरी, आप आज कोई शेयर खरीदिए, आप उसको होल्ड कर लीजिए। वो आपके ऊपर है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आप जितने भी टाइम तक उसे होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपके ऊपर है, आप चाहें तो उसे आज ही बेच दें, आप नहीं चाहें तो उसे 5 साल भी रख सकते हैं, 10 साल भी रख सकते हैं। उसमें जितना भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो आपका ही होगा।
तीसरा होता है ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह। इसमें आपको कॉल और पुट खरीदनी होती है कि आज शेयर ऊपर जाएगा तो उसके लिए आपको कॉल ऑप्शन खरीदना होता है, और नीचे आएगा तो उसके लिए आपको पुट ऑप्शन खरीदना होता है। तो उसके अलग अलग चार्जेस मैंने अभी आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूँ और आगे स्टैम्प ड्यूटी। इसकी दर डिलीवरी ट्रेड पर 10 पैसे प्रति हज़ार है और 2 पैसे प्रति हज़ार फ्यूचर्स और इंट्राडे पर है। मैंने अभी आपको बताया इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं। अब होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। डिलीवरी सेगमेंट पर इसकी दर 3.5 रुपये प्रति हज़ार और फ्यूचर पर 2 पैसा प्रति हज़ार है। और सेबी मैंने 3.5 पैसे प्रति हज़ार और 2 पैसे फ्यूचर प्रति हज़ार पर बताए हैं। सेबी फीस, इसकी दर 25 पैसे प्रति लाख है। सेबी भी कुछ चार्ज करता है। जीएसटी, आपको पता ही है आजकल जीएसटी हर चीज़ पर कंपलसरी है, चाहे आप एक माचिस खरीदिए या प्लेन खरीदिए, आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। इसकी टैक्स दर 18% सिर्फ ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस पर ही लगती है। इनके अलावा और कुछ भी चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया। अब और आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या करना है। अब शेयर खरीदने से पहले जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, नहीं तो आज जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ। तो कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उससे जुड़ी कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि कंपनी की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो वो चीज़ें क्या है मैं बताता हूँ। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह दर 15% से ऊपर हो। मैं आपको बताऊंगा कि ROCE क्या होता है और कितना होता है कितना नहीं होता है। मैं कुछ शेयर्स के अभी आपको साथ साथ स्लाइड दिखाता रहूँगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक होता है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यह दर 10% से ऊपर होनी चाहिए। PE रेशो आपने सुना ही होगा, PE रेशो बहुत फेमस है। किसी भी आप बिजनेस न्यूज़ चैनल वगैरह में या किसी में भी आप पढ़ेंगे तो PE रेशो बहुत देखा जाता है। या 20% से कम हो, ये कभी भी 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। EPS, अर्निंग्स पर शेयर, या जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि L&T, विप्रो, ITC, टाइटन आदि। आप इन सब की देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत, ये बिल्कुल वही है इन शेयर्स की जो मैंने आपको बताई हैं। आप खुद चेक कर लीजिएगा। और फिर आपको बताता हूँ आगे क्या देखना है। मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर, CEO के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि उस कंपनी के टॉप लोग कितने सक्षम हैं उस कंपनी को चलाने के लिए। ये वही लोग होते हैं जो किसी बिजनेस को सफल कर देते हैं या फिर उसे बर्बाद कर देते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति, विप्रो के फाउंडर अजीज प्रेम जी, ऐसे लोग हैं जो कंपनी को नई बुलंदी पे ले गए। आपने इन सब के बारे में सुना ही होगा। कौन नहीं जानता मुकेश अंबानी को, सब जानते हैं। ऐसे अजीज प्रेम जी भी हैं। तो कंपनी में जब भी आप देखें तो इन चीज़ों पे और देखें। इनके शेयरों पर काफ़ी वैल्यू ग्रोथ रही है, जिन कंपनी के इनके बारे में मैंने आपको बताया। और कंपनी में ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए कि क्या कंपनी इनोवेशन पर काम कर रही है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी अपना रही है। कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 75 तक होती है। ऐसे में किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उस कंपनी को उतना अच्छा माना जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर 25% से कम है तो उस कंपनी के शेयर खरीदने से बचें। और जैसे कि एग्जांपल है विप्रो, LTIM, पिडिलाइट आदि। आप इनमें देखेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। अब मैं बताता हूँ कंपनी जो होती है वो डेब्ट फ्री है या नहीं, वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि कर्ज मुक्त हो और बहुत कम कर्ज हो। और कर्ज मुक्त नहीं है क्योंकि देखिए कंपनियों को कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ता है मार्केट में लगाने के लिए। तो उसके आगे बताता हूँ, उन कंपनी के शेयर खरीदने को प्राथमिकता दें जो या तो पूरी तरह कर्ज मुक्त हो या कर्ज हो भी तो बहुत कम। अगर कंपनी पर ज़्यादा कर्ज है तो उसे चलाने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में हो सकता है कि आपकी लगाई रकम बढ़ने के बजाय कम हो जाए या डूब जाए। अगर कंपनी ने कर्ज ले रखा है तो देखें कि उसने उस कर्ज का कहाँ इस्तेमाल किया है। ये सारी जानकारी कंपनी की बैलेंस शीट या उसकी वेबसाइट पर मिल सकती है। जानकारी आपको NSE और BSE की वेबसाइट पर भी मौजूद है। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल के लिए कंपनीज बताता हूँ आपको, TCS, टेक महिंद्रा और विप्रो। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो डिविडेंड पे करती हैं। तो डिविडेंड उनका एक तरीके से प्रॉफिट होता है जो अपने वो इन्वेस्टर्स के साथ बांटती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने की प्राथमिकता दें जो डिविडेंड देती हैं। जब किसी कंपनी को किसी तिमाही में या सालाना प्रॉफिट होता है तो वह उसके एक हिस्से को अपने निवेशकों में बांट देती है।
यही डिविडेंड कहलाता है, या प्रति शेयर के हिसाब से दिया जाता है। अब ऐसी कंपनियों का एग्जांपल देता हूँ, L&T, विप्रो, वेदांता, कोल इंडिया, BPCL आदि। अब एक और होता है मोट। मोट पर और फोकस और करना चाहिए, जैसे कि नाम, ब्रांड, पेटेंट आदि ऐसी चीज़ें जो कंपनी को एक अलग पहचान देती हैं, ये कंपनी के इकोनॉमी मोड कहलाते हैं। किसी कंपनी के इकोनॉमी मोड जितने मजबूत होंगे वह कंपनी उतनी ही मजबूत और अच्छी होगी। ऐसी कंपनी के शेयर कभी नहीं छोड़ने चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ऐसी कंपनियां मार्केट की रीढ़ होती हैं जो अच्छा प्रॉफिट देती हैं। आपने देखा होगा निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं वही मेन हैं जो हमारी शेयर मार्केट को अप और डाउन करती हैं। वो टॉप 50 कंपनीज हैं जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह, अडानी इंटरप्राइजेज वगैरह ये सब शामिल है। अब एग्जांपल बताता हूँ, पिडिलाइट, नेस्ले, पेज इंडस्ट्रीज़ आदि। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि और क्या क्या करना चाहिए। कुछ सावधानियाँ भी हैं जो आपको बरतनी चाहिए। डीमैट को समय समय पर वेरीफाई करते रहिए, जाने कि आपको बोनस, डिविडेंड आदि के लाभ मिले हैं या नहीं। डीमैट में अपना पता, बैंक अकाउंट, ईमेल, नॉमिनी आदि कोई बदलाव है तो उसे अपडेट तुरंत कराएं। आपका ब्रोकर आपका बैंकर नहीं है, फालतू रकम ब्रोकर के पास ना छोड़ें, उसे बैंक अकाउंट में रखें। और कुछ भी बताता हूँ, देखिए कि अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है और क्या करना है। अब और बताता हूँ कि आप जब इन्वेस्ट कर दें तो क्या होता है। ठीक है, अब नए नए सोशल मीडिया में आपको आते हैं कि जी ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, मैंने ये इतना पैसा आप लगाओ तो आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। मैंने भी कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि अगर आपने 1 साल पहले लगाया होता तो डबल हो जाता है। आप ऐसे ही कहने से किसी के भी बातों में कभी मत आइए। आप हमेशा पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह हमेशा लें। मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और कौन कौन से हैं या नहीं हैं जो आपको देख कर ही करने चाहिए। अब एक नियम और है, वो ज़रूर बताता हूँ आपको। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा है। निवेश करने से पहले सभी निवेश नियमों को ध्यान से पढ़ें। निवेशकों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी कंपनी की जानकारी, कंपनी की बैलेंस शीट और तिमाही रिजल्टों से लेनी चाहिए। पिछले 3 से 5 साल का रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। यह भी जाने कि कंपनी किस प्रोडक्ट में काम करती है और उस प्रोडक्ट वह कंपनी का फ्यूचर क्या है। यह जानकारियाँ कंपनी की वेबसाइट से या NSE और BSE की वेबसाइट से ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, तब आप खुद सोचिए। हमेशा किसी के कहने में कभी भी आकर मत लें आप शेयर। और वो सेबी रजिस्टर्ड है तो आप एक बार को सोच सकते हैं, बट अगर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ऐसा कभी ना करें। मैं आपको और बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक कहावत है कि चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए, किसी की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। शेयर मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ कोई शख्स रकम निवेश करके रातों रात करोड़पति बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप यह सोचकर आएंगे कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे तो आप शेयर मार्केट में कभी भी कदम मत रखिए, क्योंकि कोई शॉर्टकट सच में नहीं है शेयर मार्केट में आकर रातों रात अमीर बनने का। और आपको फिर भी लगता है तो देखिए वो आपका रिस्क है। ऐसे में उतनी ही रकम इन्वेस्ट करें जो आपके पास सरप्लस हो, यानी ऐसी रकम जो घर या दूसरे ज़रूरी खर्चे निकालने के बाद बची हो। ध्यान रखें, लालच के चक्कर में आकर रकम उधार या लोन लेकर कभी भी शेयर मार्केट में ना लगाएं। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपको लगता है कि यह शेयर आज या 10 दिन में बहुत ऊपर चला जाएगा, तो ऐसी गलती आप कभी भी मत करना। कभी भी कोई भी पैसा आप मार्केट से ब्याज पर लेकर या उधार लेकर शेयर मार्केट में कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें आप जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। शेयर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है। शेयर मार्केट पूरे क्राइटेरियाज, न्यूज़ वगैरह सबके हिसाब से चलती है कि वर्ल्ड में क्या न्यूज़ चल रही है। जैसे कि आपने भी सुना होगा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, उसका भी असर शेयर मार्केट में पड़ता है। कहीं पे कुछ होता है, हर चीज़ का असर शेयर मार्केट में पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कभी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले उधार ना लें, किसी से भी ना ब्याज पर लें। अगर यह रकम डूब गई तो आप कर्ज में फंस जाएंगे। अगर आपको लगता है किसी शेयर को खरीदना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है तो बेहतर होगा कि फिलहाल आपके पास जो शेयर है तो उनमें से ऐसे शेयर बेच दें जो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, और तभी आप शेयर मार्केट में पैसा, उसी पैसे से जो पैसा आएगा बेचने के बाद उसका आपको आप उस शेयर में लगा दीजिए। तो मैंने जो आपको आज ये नॉलेज दी है, ये बातें बताई है, ये मेरी पर्सनली थ्योरी है और कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं। बट मैं अभी भी कहूँगा आप मेरे कहने से शेयर मार्केट में मत आइएगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो ही आप शेयर मार्केट में आइए। और मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि जी हम कैसे डीमैट अकाउंट खुलवाएं, क्या है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, दूसरा वीडियो ये बनाया है मैंने
मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ कि आप इस शेयर को खरीदें या इस शेयर को बेच दें। तो ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं नए-नए वीडियो आपको रोज़ाना डालता रहूँगा। थैंक यू।